नमस्कार, मेरा नाम ईशान धवन है। आप मुझे देख रहे हैं टेलीटशन पर। थैंक यू। यहाँ पे इसको माँ की बरसी कहते हैं ना, क्या कहते हैं इसको, है ना? तो वो एक पूजा हो रही है, शांति पाठ हो रहा है माँ का। तो आप अगर पैन करोगे उधर तो जूम करोगे, ये मेरी माँ है। अब हम इनके लिए, इनकी शांति के लिए पूजा कर रहे हैं। अब यही ड्रामा है कि देखो मेरी माँ जो है वो ज़िंदा है या सचमुच जलकर मर गई थी। क्या गंगा प्रसाद जी सचमुच गुनहगार हैं मेरी माँ के, और मेरा जो बचपन उन्होंने मुझसे खुशहाल बचपन छीन लिया, क्या उसके वो मुजरिम है? ये सब चीज़ों का खुलासा होगा, बट वो आने वाले एपिसोड्स आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। आई होप। नहीं, डोरी माफ़ करे ना करे, लेकिन अभी मुझे दुख इस बात का है कि कल भी एक सीन हुआ था जहाँ पे मैं अपनी माँ से बात कर रहा था, कह रहा था कि आपने हमेशा मेरी गलतियाँ सुधारी हैं, तो इस बार भी मुझे रास्ता दिखाइए, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। सो वो कहीं ना कहीं मुझे डाउट है, क्योंकि डोरी का मैं दिल नहीं तोड़ना पसंद करता और उसे तकलीफ़ में नहीं देख सकता, तो इसीलिए मान जो है उसको तकलीफ़ हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बीच में फंस गया है एक माँ को इंसाफ दिलवाने के चक्कर में। और अब हालांकि डोरी के बाबा ही हैं जिनके ऊपर मैं ये इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, बट फिर भी कहीं ना कहीं मेरे लिए, मेरे मन में डोरी का जो प्यार है वो मुझे डोरी के प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखवा रहा है, और मैं फिर भी उससे सिंपथाइज़ कर रहा हूँ कि आई नो तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, लेकिन फिर भी तुम्हें मानना पड़ेगा। वही एक कॉन्फ्लिक्ट है हम दोनों के बीच में कि डोरी कह रही है कि मेरे बाबा ने खून नहीं किया, और मैं कह रहा हूँ कि डोरी कुछ नहीं होता, उनको सज़ा मिलने दो, लेकिन हम पहले जैसे रहेंगे आपस में। वो मान नहीं रही है। सो वो देखो क्या होता है आने वाले एपिसोड्स में। मुझे नहीं पता, अगर पता होता तो मैं उनकी बातें सुनता ही नहीं। कल वाला सीन जो मैंने बोला कि माँ की तस्वीर को लेकर मैं बैठा था, तो वो राजनंदिनी दीदी ही हैं। ये जो आप शख्स क्या है, शांति पाठ है जो, इसका आइडिया राजनंदिनी दीदी ने दिया है। अब पता नहीं इसके पीछे क्या उनका थॉट है, क्या चाल है, लेकिन मैं तो पूरा विश्वास करता हूँ अपनी दीदी पर। हालांकि स्टार्टिंग में कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई थी जहाँ पे मुझे लगा कि राजनंदिनी दीदी गलत हैं, लेकिन वो फिर धूल मिट्टी हो गया सब कुछ, फिर राजनंदिनी दीदी अच्छी होगी मेरे लिए। हाँ, मुझे समझ नहीं आता ये मान ठाकुर को अक्ल कब आएगी, बट ठीक है। ऐसे ही आई गेस सीरियल की ग्रोथ होती है, जैसे जैसे ड्रामा बिल्डअप होगा वैसे वैसे आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। कभी कभी एज अ पर्सन हम लोगों को चीज़ें सूटेबल नहीं लगती, लेकिन वो सीरियल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रामा बिल्डअप के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आई गेस ये राजनंदिनी दीदी और जो मान का बॉन्ड है वो अभी भी अच्छा और वो बेटर है, इसलिए ताकि ड्रामा अच्छे से बिल्डअप हो सके। यार दादी है नहीं, दादाजी है नहीं, नानी है नहीं, नाना जी है नहीं। सो हमारा यही परिवार है 4 लोगों का। अब यही हम लोग आपस में प्यार बांटते हैं, प्यार देते हैं एक दूसरे को, एंड खुश रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में मेरी मम्मी आई हुई हैं यहाँ पे बॉम्बे में। सो इसलिए अच्छा लगता है कि जब परिवार वाले आपके साथ होते हैं बॉम्बे में। अदरवाइज़ दे स्टे इन चंडीगढ़, और मेरी बहन गुजरात रहती है, तो कभी कभार मिलना हो गया तो हो गया, बट या